Hello friends, myself Manoj Valmiki, an author, peak performance and life transformation coach. सो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार मेरे जो कॉलेज का फ्रेंड है या स्कूल का फ्रेंड है या मेरे कंपनी में एक बंदा है जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसमें जो टैलेंट है वो मुझसे काफ़ी कम है, जो कैलिबर है वो मुझसे काफ़ी कम है और उसके बावजूद वो सक्सेसफुल है। क्या कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? चलो मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। देयर वाज अ ट्रक, एक ट्रक होता है जो डिलीवरी के लिए निकलता है। मकराना एक प्लेस है राजस्थान में जो कि काफ़ी फेमस है मार्बल के लिए। तो उस मार्बल के फैक्ट्री से ये ट्रक डिलीवरी के लिए निकलता है। जब ये ट्रक डिलीवरी के लिए निकलता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ होती है, अलग अलग चीज़ें होती है जो मार्बल से बनी हुई होती है एंड कुछ नॉर्मल मार्बल के टुकड़े होते हैं। जब ये ट्रक को ले जाया जाता है, साइड में एक स्टैचू के साइड में रखे हुए दो मार्बल के टुकड़े आपस में बात करते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है इसमें। सेम क्वालिटी है, सेम कलर है, हमें सेम ड्यूरेबिलिटी है, उसके बावजूद ऐसा क्या है कि इसको स्टैचू बना दिया गया है एंड हमको स्टैचू नहीं बना के हमको टॉयलेट में फिट किया जाता है जहाँ लोग हम पे थूकते हैं, यूरिन करते हैं और हमको बहुत ही गंदा और अनहाइजीनिक माना जाता है। जबकि इनको दूध से नहलाया जाता है, इन पे इतना फूल चढ़ाए जाते हैं, लोग इनके सामने अपना सर झुका करके नमन करते हैं। तो ऐसा क्या है? यह सुनकर दूसरा वाला मार्बल बोलता है वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो मार्बल का टुकड़ा था ये हमारे फैक्ट्री में सभी का स्पेशल था, सभी का खास था, लेबर्स का, सुपरवाइज़र का, इवन यहाँ तक कि हमारे जो फैक्ट्री के ओनर थे उनका भी खास था। इसी वजह से तो हम यहाँ पिछले 2 साल से हैं मगर हमको मूर्ति का आकार नहीं दिया गया है, जबकि इसको 6 महीने हुए हैं, उसके बावजूद भी इसको आकार दिया गया है। इन लोगों की जो बातें चलती होती है, साइड में जो भगवान की मूर्ति होती है वो बहुत समय तक पेशेंस के साथ सुनते हैं, मगर एक समय के बाद जब उनको लगता है कि अब मुझे रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी आवश्यक हो चुका है, तब वो बताते हैं कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ है। आज भी मुझे वो एक दिन याद है जब हमारे जो सुपरवाइज़र थे वो जब फैक्ट्री के अंदर आए, तो क्योंकि मैं नया था, नासमझ था और जैसा वो बोलते गए वैसा मैं सुनता गया। बट उसके विपरीत आप लोग काफ़ी समझदार, काफ़ी सयाने थे, आप लोग उनकी नहीं सुनते थे। मुझे आज भी याद है जब उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था तो आप लोग छुप गए, आप लोग किसी तरह से बच गए, बट मुझे ये सब करना नहीं आया। जब मुझे बाहर लेके गए, मुझे आज भी याद है जब मुझे पहला छीनी से मारा गया था, सबसे फर्स्ट टाइम, वो जो मुझे पेन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था। मैं उस पूरी रात दर्द से पीड़ा से रोता रहा। ऐसा रोज होता रहा मेरे साथ। कई महीनों तक ऐसा होने के बाद 2 महीने 3 महीने जब गुजर गए, उसके बाद जाकर के मुझे ये आकार मिला है। इसीलिए मुझे लोग आज पूछते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट क्योंकि उनका ईगो, उनका घमंड, वो इस बात के लिए एग्री नहीं होता है कि हमको अकाउंटेबल होना चाहिए। वो हमेशा अपना जो ब्लेम होता है वो दूसरों पर डालते हैं, ना कि खुद पर डालते हैं। बट यही एक डिफरेंस होता है एक विनर और एक लूज़र में। विनर जो होता है वो हमेशा दूसरों में नहीं बल्कि खुद में कमियां दिखता है, जबकि जो एक लूज़र होता है वो हमेशा खुद में नहीं बट दूसरों में कमियां निकालता है। हमेशा कुछ ना कुछ वजह चाहिए होती है उनको, कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए होते, एक्सक्यूज चाहिए होते देने के लिए कि उनकी हार की वजह क्या है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप आपके लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। अकाउंटेबल आपको किसी और से नहीं, आपको खुद से होना पड़ेगा। अगर आप खुद से अकाउंटेबल हैं, अकाउंटेबल का मीनिंग आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या मैं जो एक्शन, डिसीजन और चॉइसेस लेता हूँ लाइफ में, क्या ये सही है, क्या ये मुझे मेरे गोल तक, मकसद तक लेके जा रहे हैं। अगर ये सही नहीं है तो मुझे कैसे इसको स्टॉप करना चाहिए और कैसे मुझे सही राह पे चलना चाहिए। बट हम में से आधे से ज़्यादा लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल इसीलिए हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का घमंड हमें किसी से कुछ भी नया सीखने के लिए
अलाउ नहीं करता है। सो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ गए होंगे कि लाइफ में अकाउंटेबिलिटी क्या कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरों पे ब्लेम डालना काफ़ी इजी होता है, बट जब बात खुद पे आती है, खुद पे ब्लेम निकालने के लिए, तो बहुत लोग नहीं करते। बट जिस दिन आप खुद में कमियां निकालना स्टार्ट करोगे और उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उसमें क्या बदलाव लाना है, कैसे लाना है, ये आप सीख लोगे, तो nobody can stop you to be what you want to be and achieve what you want to be. Thanks for watching. I hope you guys have liked the video. I would request you guys to subscribe my channel and keep watching. Stay fit, stay healthy. Thank you so much.